प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस मॉडल पेपर में हम राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर, ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में सीधा प्रहार करने वाले हैं। बार बार परीक्षा में पूछे गए, रिपीट हुए और संभावित क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में हम देखने वाले हैं। तो चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है। तो पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है, जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? गोगा जी पीर, बाबा रामदेव, बाबूसारी लाडली या नजराना? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी थी? नजराना। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। जिन्होंने डी लगाए उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध हैं? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी या हरिभाऊ उपाध्याय? चलो जल्दी से कमेंट कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से कौन प्रसिद्ध हैं? भोगीलाल पांड्या, जमनालाल बजाज, गोविंद गिरी या हरिभाऊ उपाध्याय? चलो फटाफट से जल्दी से कमेंट कर देना। बिल्कुल राइट हो जाएगा सब, जमनालाल बजाज। जो जमनालाल बजाज है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये महात्मा गांधी के पुत्र के उपनाम से प्रसिद्ध है। ठीक है ना, इसका बी करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? बिल्कुल आपको कमेंट करना है। विजय सिंह पथिक का मूल नाम आपको बताना है। रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या भूप सिंह? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको देना है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन लेना है तो हमारी हर एक क्लास को आपको देखना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन पक्का है। हम राजस्थान जीके, हिंदी, आपकी सभी टॉपिकों की तैयारी कराएंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विजय सिंह पथिक का मूल नाम? बिल्कुल राइट हो जाएगा, भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास, विजय सिंह पथिक, मोहन लाल सुखाड़िया या भोगीलाल पांड्या? तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, इसका करेक्ट क्या हो जाएगा? चलो जल्दी से कमेंट करना। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। बिल्कुल सी करेक्ट होगा, ठीक है ना, बिल्कुल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस दुर्ग में अब तक सर्वाधिक जोर हुए हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग में सर्वाधिक जोर हुए हैं? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, लोहागढ़ या रणथंभौर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये जोहर प्रथा थी, ये राजपूत जाति में प्रचलित थी। किसी जाति, कौन सी जाति में प्रचलित थी? राजपूत जाति में प्रचलित थी। और ये सर्वाधिक जोर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। कौन से दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में हुए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस दुर्ग को गुल्लरगढ़ व टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन से दुर्ग को गुल्लरगढ़ एवं टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है? मेहरानगढ़, रणथंभौर, सोनारगढ़ या गागरोन दुर्ग? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डी राइट हो जाएगा साहब। जो गागरोन का दुर्ग है ना, कौन सा दुर्ग? गागरोन का दुर्ग, जिसे गुल्लरगढ़ और टोडगढ़ दुर्ग के नाम से जाना जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली कहाँ पर स्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ईश्वरदास मोदी की हवेली ये राजस्थान में कहाँ पर है भाई साहब? फटाफट से कमेंट कर देना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं, आज के मॉडल पेपर में हम पढ़ रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, ठीक है ना। बिल्कुल बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान में ईश्वरदास मोदी की हवेली की बात करें तो ये झुंझुनू में स्थित है। कहाँ पर है? झुंझुनू में स्थित है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जनवरी, 30 मार्च, 21 मार्च या 21 फरवरी?
बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान दिवस की बात करें तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को, और राजस्थानी भाषा दिवस की बात करें तो ये भाषा दिवस 21 फरवरी को प्रतिवर्ष राजस्थान में मनाया जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था वो था चंद्रबरदाई। कौन था? चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का दरबारी कवि था। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। ऐसे 10 किलो को भी मैं मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, किसने किस द्रव्य के लिए कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये कथन किसने कहा था कि मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता? ये किसने और किस द्रव्य के लिए कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन ने कहा था। किसने कहा था? जलालुद्दीन ने कहा था रणथंभौर दुर्ग के लिए। तो याद रखना, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो। चंदन राज की रानी रुद्राणी, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। चंदन राज की रानी रुद्राणी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चंदन राज की रानी थी जो पुष्कर में प्रतिदिन 1000 दीपक जलाकर भगवान महादेव की पूजा करती थी, वह किस वंश से संबंधित थी? वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों शाकंभरी के चौहान वंश से संबंधित थी। इसका भी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लो, बहुत शानदार क्वेश्चन आ रहा है। राजस्थान में नमक का उत्पादन कहाँ पर होता है? अपने राजस्थान में नमक का उत्पादन, जहां पर खारे पानी की झीलें होगी वहां पर नमक का उत्पादन होगा। तो सांबर झील बिल्कुल राइट, यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। लोणकसर खारे पानी की झील है, यहाँ पर नमक का उत्पादन होता है। डीडवाना खारे पानी की झील है, यहाँ पर भी नमक का उत्पादन होता है। डी राइट हो जाएगा, यहाँ पर सभी पर नमक का उत्पादन होता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। किस नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वागड़ या कांटल की गंगा कौन सी नदी को कहा जाएगा? चंबल, माही, शोक, जाखम। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको कमेंट करना है। वागड़ या कांटल की गंगा किसे कहा जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दो फटाफट से मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल जिन्होंने बी लगाया है, माही नदी, माही नदी को वागड़ या कांटल की गंगा कहा जाता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस दुर्ग के बारे में कहा गया था कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया है? रणथंभौर, जालोर, तारागढ़ या चित्तौड़? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। तो अमीर खुसरो ने किस दुर्ग के पतन के बाद कहा था कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया? रणथंभौर दुर्ग के लिए, ठीक है ना। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कपिल मुनि का मेला राजस्थान में आयोजित होता है और ये कोलायत में आयोजित होता है, ठीक है ना। कहाँ पर होता है? कोलायत में कपिल मुनि का मेला आयोजित होता है। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक, मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी अपना जो जेल परिधि का एग्जाम्स हुआ था, उसके पहले पशु परिचर का एग्जाम्स हुआ था, दोनों एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है। आगामी चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के अंदर भी पूछा जाएगा। टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर नवीन हल्दिया, डॉक्टर प्रमोद कुमार, सीके राजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, टेराकोटा ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक की बात करें तो डॉक्टर प्रमोद कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। दुख में अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले बता दिया मैंने आपको। किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? चलो फटाफट से कमेंट करना, किसने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? कबीरदास, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या तुलसीदास? देखते हैं आप आज कितने क्वेश्चन सही करते हैं, यहाँ पर आपका पता चलेगा। समझो आपका एग्जाम्स हो रहा है और 50 में से आप अगर 30 क्वेश्चन भी सही करते हैं तब भी आपके अच्छे चांस हैं, यानी कि 50 में से 40 करते हैं तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है ना। तो बिल्कुल कबीरदास जी ने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कबीरदास जी ने कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से एक जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, हिंदी व्याकरण के भी हम क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये भी आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आपको कमेंट करना है निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़का, गाय, विद्यालय या सड़क? जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल फटाफट से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जातिवाचक कौन है?
लड़का है, गाय है, विद्यालय या सड़कें, तो बिल्कुल बी राइट हो जाएगा, गाय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अज्ञान किसका विलोम है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अज्ञान किसका विलोम शब्द है, ज्ञान का, विज्ञान का, सुज्ञान का या दुर्ज्ञान का। तो अज्ञान का विलोम आप देख सकते हैं ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान का विलोम अज्ञान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने ए लगाया उनका करेक्ट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, जल का देशज रूप क्या होगा। पानी, जल, नीर, तरल। अब जल का देशज रूप समझो, देश में जल को किस नाम से जाना जाता है, पानी, तो जल का देशज रूप क्या हो जाएगा, पानी, बिल्कुल ए राइट होगा, ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तकालय का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद आपको बताना है। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस लय, पुस्तक प्लस आय या पुस्तक प्लस अ। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पुस्तक प्लस आलय इसका ए राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पगड़ी किस प्रकार का शब्द है। पगड़ी किस प्रकार का शब्द है, देशज है, विदेशी है, तत्समय या तद्भव है। तो पगड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन सा शब्द लगता है आपको आपके हिसाब से, जल्दी से कमेंट करो। पगड़ी मेरे प्यारे विद्यार्थियों देशज शब्द है, ठीक है ना। ये सभी क्वेश्चन पहले परीक्षा में पूछे गए, चतुर्थ श्रेणी एग्जाम्स के अंदर भी, बीएसटी के अंदर भी क्वेश्चन पूछे गए, वही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, अधिकार शब्द में उपसर्ग है। तो उपसर्ग किसे कहते हैं, जो आगे वाला शब्द होता है उसको उपसर्ग, ये उपसर्ग है। तो अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, अधि, अधि उपसर्ग है, ठीक है ना। इसका ए राइट होगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जो सब कुछ जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, सर्वज्ञ, यज्ञ, बहुज्ञ, अल्पज्ञ। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ ही जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है सर्वज्ञ। क्या है, सर्वज्ञ, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द है। बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वर्ग का पर्यायवाची सुरलोक, देवलोक, दुलोक या डी। बिल्कुल डी राइट हो जाएगा, स्वर्ग का पर्यायवाची होता है। तीनों ऑप्शन राइट हो जाएंगे, इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, गाय किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, सामूहिक है। गाय, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, गाय एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, कमल शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। पंकज, जलज, सरोज या डी। बिल्कुल इसका भी डी राइट हो जाएगा। चलो फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, पुलिस का हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, पुलिस का हिंदी परिभाषित शब्द है आरक्षी। क्या है, आरक्षी, इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की राजस्थान चतुर्थ श्रेणी के इस मॉडल पेपर में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। मैं गारंटी देता हूं यहाँ के क्वेश्चनों में से आपके 5 से 7 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेंगे। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करना, सब्सक्राइबर करना, चैनल को शेयर करना और अगली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना। प्लेलिस्ट में अन्य क्लासें पढ़ी हुई उनको भी जाकर जरूर देखना।